हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल नशोनुमा यानी कि न्यू बॉर्न बच्चे की नॉर्मल नशोनुमा और न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक नशोनुमा में क्या क्या कितनी कितनी चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ती है, कितना उसका वज़न बढ़ जाता है और कितनी उसकी लंबाई होती है, सर की गोलाई कितनी होती है और क्या क्या फिर हम गुज़ा देते हैं, पहला दांत कब निकलता है। तो आज हम इसको ये तो वैसे बहुत लेंदी वो है लेक्चर, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आज उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जो आज का हमारा पहला इसमें पॉइंट है वो है पैदाइश के वक़्त वज़न। पैदाइश के वक़्त जो बच्चे का वज़न होता है वो होता है 6 से 8 पाउंड, यानी कि 2.7 से लेके 3.6 किलोग्राम तक बच्चे का क्या होता है वज़न होता है। और ये क्या होता है, ये 19 से 21 फिर उसके बाद जो है ना ये जो है वक्तन फ़क्तन आगे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये आगे जाके फिर चेंज हो जाएगा, 6 महीने के बाद उसका कितना वज़न हो जाएगा। ये फिर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसके मुताबिक उसकी बच्चे का वज़न भी बढ़ता जाता है, सही है। तो इसमें मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इब्तदाई जो मंथ होता है पैदाइश के वक़्त बच्चे का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इब्तदाई महीनों में तेज़ी से बच्चे की नशोनुमा होती है, सही है। फिर ये अमल जो है ये अमल आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जाके क्या होना जो शुरू हो जाता है, ये सुस्त होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना इस दौरान में नशोनुमा एक दफ़ा तेज़ी से बढ़ेगी और फिर उसमें ही जो होता है ना पैदाइश, ज़्यादातर बच्चों का जो पैदाइश के वक़्त वज़न है वो है 6 से 8 पाउंड, यानी कि 2 जो है 3 से लेकर 6 किलोग्राम तक बढ़ता है। और इसकी लंबाई को हम आगे डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर बच्चों का वज़न 6 महीने की उम्र तक पैदाइश के वज़न से दोगुना हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। और इसी दौरान हर रोज़ 6 महीने की उम्र तक औसतन 0.5 तक ये जो है ना उसका जो है ये बच्चे का पैदाइश के वक़्त जो वज़न है ये बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम सीखते हैं कि बच्चे की लंबाई। इसी दौरान जो है ना बच्चे की लंबाई जो है वो कितनी बढ़ती है, ठीक है। तो इसी दौरान हर रोज़ 6 से 8 महीने तक उसका औसतन वज़न बढ़ गया। इसको आप जो है ये इसका वज़न है, ठीक है। ये वो लंबाई को फिर हम डिस्कस करते हैं, ये हम वज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये वज़न का है, ठीक है। और 9 महीने से 12 महीनों की उम्र के दौरान वज़न पैदाइश पर के वज़न से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और पैदाइश से लेकर जो है ना फिर 12 महीने तक उसकी लंबाई, इसको ये लंबाई वाला ये जो लंबाई वाला है इसको आप यहाँ पर लेकर आएँ कि ये जो पैदाइश पर उसकी ये फिर लंबाई है ना, लंबाई जो है कितनी होती है पैदाइश से लेकर, इसका अंडरलाइन करें, और पैदाइश से लेकर 12 महीने तक लंबाई में तकरीबन 10 इंच यानी कि 25.4 cm का इजाफ़ा होता है। यानी पैदाइश पर लंबाई का 50% जो हिस्सा है ना वो इतनी लंबाई बढ़ जाती है बच्चे की, ठीक है। और फिर उसके बाद है सर की गोलाई, सरकमफ्रेंस में तकरीबन 0.25 इंच जो होता है ना ये पैदाइश के वज़न तब की लंबाई होती है। फिर उसके बाद ये 0.6 cm से लेकर 0.5 इंच और फिर 1.3 cm फी महीना इसका सर की गोलाई का भी क्या होता है, ये जो सर की गोलाई होती है ये पैदाइश के वक़्त फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये कि देखिए बढ़ती जाती है, ठीक है। ये सर की गोलाई की बात हमने अभी की है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बच्चे के पहले टीथ पर, यानी कि दांतों पर। दांतों में जो है
वो बच्चे के पहले दांत जो होते हैं ना, वो कब जो है बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। तो बच्चे की पैदाइश, बच्चे के पहले दांत की जड़ें, सही, उसकी यूट्रस में ज़िंदगी के तकरीबन 6ठे महीने पर ही बनना शुरू हो जाती हैं। अब इस बात को आप याद रखें कि ये यूट्रस की बात हुई है, यानी कि प्रेगनेंसी की बात हुई है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में ही बच्चे की जो 6ठे हफ्ते में, बल्कि स्टार्टिंग में ही जब नर्वस सिस्टम बन रहा होता है तो तभी ये कि इसकी जड़ें दांतों की बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है कि बच्चे की जो पहले दांत होते हैं उनकी जो वो कब से बनना शुरू होती हैं। तो इसके बारे में आपको बड़ा अच्छे से ये बात का पता होना चाहिए कि ये पैदाइशी तौर पर ही बच्चे के उसकी जो जड़ें हैं दांतों की वो बन चुकी है। और अमूमन आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पहला दांत भी अक्सर बहुत कम में होता है, लेकिन ये कि निकला होता है, सही है। और फिर बच्चे के जो दूध के दांत की अमूमी ज़िंदगी के पहले साल में निकलने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 6 महीने की उम्र पर पहला दांत क्या होता है, निकलता है, सही है। पहला दांत क्या निकलता है, 6 महीने की उम्र में बच्चे का पहला दांत निकलना शुरू हो जाता है, सही है। तो सबसे पहले नीचे वाले जबड़े के वस्त में दांत जो है इंसिशन निकलते हैं। उसके बाद ऊपर वाले, बहुत कम होता है कि कोई बच्चा पहला ऊपर का दांत निकाले, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नीचे का ही दांत पहला निकालते हैं। ठीक है, और इस दौरान में उनका रद्द-ए-अमल कुछ बच्चों का काफ़ी चेंज होते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। और दांत निकलने की उम्र भी हर बच्चों की मुख्तलिफ होती है। ठीक है, बाज़ का 3 महीने की उम्र में ही बच्चे दांत निकालना शुरू कर देते हैं। दांत निकालने की अलामत ये होती हैं बच्चे का नाराज़ होना, बच्चे को गुस्सा आना, और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, मसूड़ों में दर्द, सूजन और बेआरामी का शिकार हो जाता है, सही है। तो अगर बच्चे को ज़्यादा वो बेआरामी महसूस करे तो उसके लिए फिर मसूड़ों में दर्द के लिए हमें कुछ उसको देना पड़ जाता है कि उसकी फॉर्मेटेशन ठंडी चीज़ों से जो है, ठंडी कोई चीज़ से उसकी फॉर्मेटेशन कर दी जाती है। और फिर मसूड़ों पर अपनी उंगली के सिरों से मालिश कर दी जाती है, इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। तो मिडवाइफ को चाहिए कि माँ को बताए कि अगर बच्चे के दांत निकलने पर छाती से या बोतल से जब भी वो दूध दूध ज़्यादा रगाबत से ना पिए तो वो परेशान ना हो, क्योंकि जब बच्चा निप्पल को चूसता है तो ज़ाहिर बात है उसके मसूड़ों में दर्द होता है, इसलिए वो उसको महसूस करता है दर्द। तो इसमें उसको क्या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो दांत निकलने की वजह से, यानी कि वो उसके पेन हो रहा है तो वो अपना ना वो सही से दूध नहीं पी पा रहा। तो जब दांत निकल जाते हैं तो ये खुद ब खुद प्रॉब्लम जो होती है ठीक हो जाती है, वो सही से फिर दूध को पीना शुरू कर देता है। फिर आगे आ जाता है ग़िज़ा भी बच्चे की बहुत अहम है, और ये 6 महीने की उम्र से 4 महीने तक बुनियादी ग़िज़ा, यानी कि माँ के दूध को बुनियादी ग़िज़ा कहा जाता है, ये दी जाती है, सही है। और इसी दौरान और किसी और ग़िज़ा की देने की ज़रूरत नहीं होती 6 माह से पहले, सही है। तो उसके बाद अमूमी तौर पर चावल से बनी हुई चीज़ें, यानी कि चावल का दलिया, सेरेलैक, राइस सेरेलैक जो है वो उससे स्टार्ट किया जाता है ताकि वो बच्चा उसको आसानी से हज़म कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चे की ठोस ग़िज़ा अमूमन आहिस्ता आहिस्ता और कई महीनों में शुरू करवाई जाती है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ महीनों में शुरू कराई जाती हैं। ठोस ग़िज़ा 6 महीने की उम्र पर शुरू की जाती है। 6 महीने की उम्र पर ठोस ग़िज़ा शुरू करना बच्चे के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी चबाने की थोड़ी सी सलाहियत बढ़ जाती है। और शुरू में चावल इसलिए दिया जाता है, चावल का दलिया, कि चावल ज़रा सूद हज़म भी होता है और इसमें बच्चे को चबाने की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इसलिए स्टार्टिंग में कभी भी जो है बच्चे को ठोस ग़िज़ा से स्टार्ट नहीं कराया जाता, सही है। फिर उसके बाद ये एक छोटा सा मैंने चार्ट दिया हुआ है कि ये किस तरीके से जो है ना
हम बच्चे की ग़िज़ा को दे सकते हैं और किस किस उम्र में क्या क्या ग़िज़ा देनी चाहिए। फल अमूमन 8 महीने की उम्र में जो है ना वो बच्चे को दे दिया जाता है। गोश्त जो है वो 10 महीने की उम्र पर दिया जाता है और पनीर और दही जो है वो 10 से 12 महीने की उम्र पर, अंडे की जर्दी जो है वो 10 महीने पर दी जाती है। तो ये एक छोटा सा चार्ट था नॉर्मल नशोनुमा का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आपको ये बुनियादी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टूडेंट आपकी जो लंबाई वाला टॉपिक है ये इसमें लीजिएगा कि ये बच्चे की जो टोटल लंबाई होती है वो वज़न का, ये वाला हिस्सा जो है ये वज़न का है। ये मैंने यहाँ पर ये हिस्से को इतने को ये मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला आपके पास सारा हिस्सा आएगा, ये वाला वज़न का हिस्सा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ये वज़न वाले हिस्से में इसको पूरा काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कोई क्वायरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू।